हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास टॉपिक को शुरू कर रहा हूं, जो पूरा टॉपिक इसमें इस चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा और बिहार अमीन, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस इत्यादि अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रप्रशान युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांसा। 2 नंबर, संभवतः ताम्रप्रशान काल में पूजनीय पशु था सांड। संभवतः ताम्रप्रशान काल में पूजनीय पशु था सांड। रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित किया गया है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। 2350 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम पता कब तक तथा किनके उत्खनन में हुआ? 1920 से 21 दयाराम साहनी, जॉन मार्शल। 1920 से 21 दयाराम साहनी, जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता के पूरा अवशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता के पूरा अवशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? आयताकार। हड़प्पा सभ्यता के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? आयताकार। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रथम पूरा स्थल था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रथम प्रमुख स्थल था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पूरा स्थल था आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पूरा स्थल था आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पूरा स्थल कौन था? सूतकांगेडोर, पाकिस्तान। सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित था? दास्तक। सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित था? दास्तक। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? शहरी और व्यापारिक। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण गुण क्या था? नगर योजना। हड़प्पा किस पूरा स्थल में नकोशीदार कांची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला? कालीबंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहां के मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती है, लोथल। किस हड़प्पा पूरा स्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर मिला? मोहनजोदड़ो। संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पूरा स्थल में से प्राप्त हुआ है? अनागार, मोहनजोदड़ो। अनागार, मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा पूरा स्थल से एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला? धौलावीरा।
हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? शिल्पकारी। हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा शिल्पकारी था। किन हड़प्पा पुरास्थलों से मनके बनाने के कारखानों का साक्ष्य मिला? किन हड़प्पा पुरास्थलों से मनके बनाने का कारखानों का साक्ष्य मिला? लोथल और चुनहोडो। लोथल और चुनदो। किस हड़प्पा पुरास्थल में गोदी का प्रमाण मिला? लोथल। किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी का प्रमाण मिला? लोथल। हड़प्पा के माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? दशमलव। हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? 2 और 16। हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? 2 और 16। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? कपास। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? कपास। हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? गेहूं और जौ। हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? गेहूं और जौ। किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों प्रकार के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? लोथल और रंगपुर। लोथल और रंगपुर। किस हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? लोथल और रंगपुर। किस हड़प्पा से जौ, तिल, सरसों सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए? बनावली। किस हड़प्पा से जौ, तिल, सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बनावली। सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है? पाषाण युग। वह युग जो पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे किस नाम से जाना जाता है? पाषाण युग। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 पूरा और 9। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 पूरा और 9। पूरा पाषाण युग के मानव की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार और फल संग्रह। पूरा पाषाण युग के मानव की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार और फल संग्रह। पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? आग। पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? कुल्हाड़ी। पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम और महत्वपूर्ण औजार क्या था? कुल्हाड़ी। पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? कठोर पत्थर से। पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? तो कठोर पत्थर से। पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ? पशुओं का। भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किस
वर्षों के बीच माना गया है 4000 से 2000 ईसा पूर्व। भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना जाता है 4000 से 2000 ईसा पूर्व। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। पशु और कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था। पहिया या चक्र। पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था। पहिया या चक्र। किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। नवपाषाण युग में। किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। नवपाषाण युग में। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ। नवपाषाण युग। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ। नवपाषाण युग। मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ। नवपाषाण युग में। मनुष्य ने कपास और ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी। नवपाषाण युग में। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की। मध्यपाषाण युग में। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की। नवपाषाण युग में। मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती की। गेहूं और जौ। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया। कुत्ता। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। भीमबेटका मध्य प्रदेश। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। भीमबेटका मध्य प्रदेश। प्रागैतिहासिक अवशेष का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है आर्कियोलॉजी। प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है आर्कियोलॉजी। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था। तांबा। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था। तांबा। भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाणकालीन वस्तुओं का पता चला। महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाणकालीन वस्तुओं का पता चला। महाराष्ट्र। भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया। गंगूरैया मध्य प्रदेश। भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया। मुंगेरिया मध्य प्रदेश। ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकाल में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ। पशुओं का। ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकाल में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ। पशुओं का।